कब आएगा मेरा पुत्र दशानन? पुत्री, हमारा पुत्र दशानन जल्द आएगा। हमारा पुत्र आएगा। यहीं पे तो बोलता हूँ इसको, रावण को। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। आओ, जाकर अपने परिवार से मिलो, सब व्यथित हैं। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माते। पुत्र दशानन, तुम स्वस्थ हो ना? लो, हाँ माते। संभालो अपने पुत्र को। वो तो अच्छा है कि कार्तवीर मेरा मित्र है, इसीलिए इसे बंदी से छोड़ दिया। अब से ऐसा नहीं होना चाहिए दशानन, याद रखो विश्रवा। मैं जब तक कार्तवीर को वध न कर दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मुझे प्रतिशोध लेना है, प्रतिशोध। नहीं, दिव्य अस्त्रों से प्राप्त, दिव्य वरदान से उसका जन्म हुआ है। जो तुम्हें इतनी आसानी से परास्त कर सकता है, उसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। उसका वध असंभव है। तुम तो पिताश्री के कारण बच गए, क्योंकि वो उनका सम्मान करता था। क्या आपको मेरा अपमान दिखाई नहीं देता? उसने मुझे पिंजरे में बंदी बनाया, अपनी प्रजा के सामने मेरी हंसी उड़ाई। इससे तो मैं मृत्यु का प्राप्त हो जाता। दशानन, तुम इतने शक्तिशाली नहीं हो, तुम इतने बलवान नहीं हो कि उसका सामना कर सको। जरा झांक कर देखो अपने अंदर, क्या हो तुम? मुझे भी शक्तियां प्राप्त करनी होंगी, मुझे भी शक्तिशाली बनना होगा। मैं भी पितामह से अमर्त्य का वरदान प्राप्त करूंगा। ये तात्पर्य क्या है तुम्हारा? कार्तवीर को जन्म के आधार पर अमरता मिली है, तो मैं भी अपने परदादा भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगूंगा। भैया, ठहरिए, मैं भी आपके साथ चलूंगा और परम पिता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करूंगा। पुत्र, जो भूल कार्तवीर ने की थी वही तुम कर रहे हो। वो भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। वीरता, अमरता का वरदान तो एक भ्रम है। तीनों लोकों में उसकी कीर्ति है, फिर भी असंतुष्ट है। परंतु मैं वरदान पाकर तीनों लोगों का स्वामी बनूंगा। पागल हो गए हो तुम एक ऋषि के पुत्र हो, कोई योद्धा नहीं। प्रतिशोध की आग ने तुम्हारे पुत्र को पागल बना दिया है। संभालो इसे। जो है सो है, मैं पागल ही सही। यदि मैं ऐसा ना कर पाया तो मैं अपने आप को समाप्त कर दूंगा। कार्तवीर के समक्ष मैं निहत्था था। मैं जब तक उसका वध न कर दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरा एकमात्र लक्ष्य है प्रतिशोध, प्रतिशोध, प्रतिशोध। अवश्य पुत्र, अवश्य ऐसा ही होगा। तुम्हारा प्रतिशोध अवश्य पूर्ण होगा। मैं तुम्हें उस स्थान की ओर ले जाऊंगा जहां पर तुम यज्ञ करोगे और सारे दिव्य अस्त्र पाकर
एक यशस्वी योद्धा बन जाओ। पुत्री केक से तुम निश्चिंत रहो, मैं अपने पुत्र को उच्च स्थान की ओर ले चलता हूं। पुत्र, अपनी माता का आशीर्वाद लो। आज्ञा दो माते। दशानन, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो संकल्प तुमने लिया है उसे अवश्य पूर्ण करोगे। जाओ पुत्र, जाओ। विभीषण, आओ। कहाँ है तुम्हारे तीनों पुत्र और पिता श्री सुमाली? वरदान प्राप्त करने गए हैं। बहुत अच्छा निर्णय लिया है तुम्हारे पिता। देखना, पितामह ब्रह्मा से आशीर्वाद करने का उनका निर्णय सफल नहीं हुआ। मैं अपने दशानन को त्रिलोक विजेता के रूप में देखना चाहती हूँ। आप तो हमेशा दशानन की बुराई करते रहते हैं। तो और कर भी क्या सकता हूँ? ये यहाँ क्यों आया है? मुझे इसका आना तनिक भी पसंद नहीं। कुबेर मेरा बड़ा पुत्र है, लंका का राजा, लंका के राज्य सिंहासन पर विराजमान। वो सिंहासन इसका नहीं, मेरे पिताश्री का था। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। ये कहाँ है तीनों भाई? दिखाई नहीं दे रहे। पितामह ब्रह्मा से आशीर्वाद प्राप्त करने, तपस्या करने बाहर की ओर निकले। किस उद्देश्य से? अवश्य ही मेरी लंका छीनने के। नहीं, ऐसा नहीं। पिताश्री, मैं जानता हूं कि दशानन पितामह ब्रह्मा से दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर इतना शक्तिशाली हो जाएगा। उसकी दृष्टि जो अटकी हुई है मेरी लंका पर, सुमाली जी ने शासन जो किया है उसमें। दशानन तुम्हारा भाई है तो तुम पर कोई आघात नहीं करेगा। परंतु सौतेला पिताजी, या तो आप भोले हैं या अज्ञानतावश आप जानना ही नहीं चाहते। कुबेर, उसने तब का निश्चय कार्तवीर से अपना प्रतिशोध लेने के लिए किया। कार्तवीर अर्जुन। पिताश्री, जब दशानन दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर लौटेगा तो उसका पहला लक्ष्य कार्तवीर अर्जुन नहीं, मैं होऊंगा। कुबेर, क्या आप जानते नहीं कि सुमाली जी और माता केकसी ने बचपन से दशानन को यही शिक्षा प्रदान की है? तुम्हें भव्यता का भ्रम हो गया है। तुम उत्पीड़ित हो गए हो, तुम्हें भय हो गया है। नहीं माता, नहीं। दशानन के प्रेम ने तुम्हारे विचारों को विषाक्त कर दिया, जो तुम जानना ही नहीं चाहते। पिताश्री, अभी भी समय है, आप संभाल लें सब, अन्यथा अनर्थ होकर ही रहेगा। प्रणाम।
और इस प्रकार माता की आज्ञा के अनुरूप तीनों भाइयों ने वन जाकर आराधना, और वह भी परम ब्रह्म की आराधना का सोचा और उसे आरंभ किया। माता और पिता की आज्ञा सदैव ही हमारे जीवन को एक निश्चित और उचित दिशा देती है। समय चक्र अपनी गति से चलता गया और तीनों भाइयों ने परम ब्रह्म ब्रह्मा जी की आराधना आरंभ की। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। सप्ताह बीते, महीनों बीते, वर्षों बीत गए। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण बाल्यकाल से युवा हो गए। मौसम बदलते हुए छोटा रावण, दशानन, कुंभकर्ण, विभीषण युवावस्था में पहुंच जाते हैं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय जितनी तीव्र उनकी उस प्रभु से आराधना है और उनके तप से प्रसन्न हो ब्रह्मा जी का तप देखी विधाता, मांगहु वर प्रसन्न में था। बोलो वत्स। प्रणाम ब्रह्मदेव। तुम्हारे कठोर तप से मैं अभिभूत हुआ। ब्रह्मदेव, आप इस ब्रह्मांड के रचयिता ही नहीं, अपितु हमारे परम पिता भी है। हम आपके ही पुत्र पुलस्त्य मुनि की तीसरी पीढ़ी है। विशर्वा हमारे पिता। जानता हूं पुत्र, जानता हूं। मैं तो इस मिट्टी के हर प्राणी से जुड़ा हूं, पर तुम्हारे कठोर तप ने मुझे यहां आने के लिए मजबूर कर दिया। अब तुम ये बताओ कि मुझसे क्या चाहते हो? सब कुछ तो है तुम्हारे पास, फिर ये तपस्या? कुछ है जो मेरे पास रिक्त है। तो तुम क्या पाना चाहते हो? अमरता का वरदान। अमरता का वरदान? दशानन, मृत्यु मनुष्य का ही नहीं, हर प्राणी का जन्म सिद्ध अधिकार, और किसी का इस अधिकार को छीनना सृष्टि के आदि संकल्प के विरुद्ध। सारे संसार से किसी एक इच्छा के लिए मृत्यु असहाय हो जाए तो समूचा संसार दुर्गंध से भर जाए। मृत्यु ही तो संसार को स्वच्छ बनाती है। तो ब्रह्मदेव, मेरा ये तप व्यर्थ चला जाएगा।
या मैं ये मान लूं कि आप मुझे कुछ देना ही नहीं चाहते। नहीं पुत्र, ऐसा नहीं। तुम चाहो तो कुछ और मांग सकते हो। तो ठीक है, आप मुझे ऐसा वर दे जिसमें देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर या नाग, इन सब पर मैं अजय रहूं। तथास्तु, दिए ये वर तुम। आप धन्य हैं ब्रह्मदेव, आप धन्य हैं। और साथ ही एक दिव्य बाण भी उपहार में भेंट देता हूं। दिव्य अस्त्रों का ज्ञान, माया से जुड़े यंत्र मंत्र भी प्रदान करता हूं। जय जय ब्रह्मदेव की जय, जय जय ब्रह्मदेव की जय। तुम्हारी जय हो दशानन। करण पही गया तेहि विलोक विस्मय भया। क्यों ना पितामह से इंद्रासन ही मांग लूं। इंद्रासन, इंद्रासन, इंद्रासन। पुत्र कुंभकर्ण, पितामह प्रणाम। तुम तो हमेशा भाई दशानन के निर्देशों का बिना हिचकिचाए पालन करते रहे, उसकी हर बात का अनुमोदन करते रहे, उसके साथ खड़े हो, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देते हो। मांगो पुत्र, क्या चाहते हो? पितामह, मैं चाहता हूं कि देवलोक के मुख्य सिंहासन पर भाई दशानन विराजमान हो। तुम्हारे भ्राता पहले ही अपना वर मुझसे ले चुके हैं। अपना वरदान बताओ पुत्र। निंद्रासन। तथास्तु। पितामह, ये मैं क्या मांग बैठा पितामह? प्रिय पुत्र, जो मांगा सो मिला। अब जीवन भर निद्रा की अवस्था में रहोगे। पितामह, मुझसे भूल हो गई, मेरा तप व्यर्थ चला जाएगा। पितामह, कुछ उपाय करें। पितामह, कुछ उपाय करें। मैं बस इतना कर सकता हूं कि इस वरदान के प्रभाव को सीमित कर दूं। जी पितामह। लगातार 2 चंद्रमाहों तक निद्रा में रहोगे और बाकी माह सामान्य जीवन जियो। प्रणाम पितामह। गए विभीषण पास पुनि कह्यो पुत्र वरमान। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। पुत्र विभीषण, प्रणाम ब्रह्मदेव। मांगो पुत्र, क्या चाहते हो? ब्रह्मदेव, मैं तो सदा हरि की भक्ति में लीन रहना चाहता हूं। तथास्तु। प्रणाम। और सुनो विभीषण, बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी तुम विचलित नहीं होगे। तुम्हारा मन धर्म कार्यों में सर्वथा लीन रहेगा।